चाचा हाइपर हो गए, लाउड सी आवाज में कहते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं भाभी, बड़ा परेशान सा हो गया हूं। मेरे अंदर जो है ना वो आधा खाना मेरा खा लेती है, 2 रोटी वो खा लेती है, 2 रोटी मेरे ही पेट में जाती है। मैं कैसा करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा इसके चक्कर में। तो ये सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जितने लोग वहां पर मौजूद थे, इनकी माँ मौजूद थी, इनके भाई मौजूद थे, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं। वो ऐसा कह के भागते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ। उनके कमरे से एक जोर की आवाज आती है, धड़ाम से, जैसे कोई जोर से कुछ चीज नीचे गिरकर फूटी है। भागते हुए सब लोग उनके कमरे में जाते हैं और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सुमित जी ने अपने एक बैट से, जो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है ना, वो बैट से अपने घर पे कमरे में लगी हुई बड़ी सी घड़ी को फोड़ दिया है और गुस्से में उस घड़ी को देख रहे हैं। जैसे सब लोग अंदर एंटर करते हैं ना, क्या कहते हैं कि अरे यार ये इसके अंदर घुस गई, घड़ी के अंदर घुस गई, मैं इसे मार डालूंगा, ये मुझे जहां भी दिखेगी मैं उसे मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुझे वहां भी दिख रही है, मुझे वो पीपल के पेड़ के पास दिख रहे हैं, रुको मैं पीपल के पेड़ के पास जाता हूं, उसे मार के आता हूं। भागते हुए वो इस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं जो इनके घर के बाहर मौजूद था। वो प्लेग्राउंड वाला नहीं जहां पर वो औरत दिखी थी, दूसरा एक पीपल का पेड़, उसके पास पहुंचते हैं और जोर जोर से उस पीपल के पेड़ को हिलाने लगते हैं। पैर से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे। लोग बड़े परेशान, घर वाले भागते हुए आए, इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नेबरहुड भी आ गए, इन्हें संभालने की कोशिश करने लगे। अचानक से एक पड़ोसी की तरफ पलटे, उसे जम के एक चाटा लगा दिया और बोले कि अरे अब तो इसके अंदर घुस गई, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वो अपना गाल पकड़ के खड़ा ही है कि अपने भाई की तरफ मुड़े और बोले कि अब तुम्हारे अंदर घुस गया, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जैसे ही कह के वो अपने भाई की तरफ बढ़े, इधर पे इनकी भाभी और माँ ने इनका जोर से हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गए। लोग बड़े परेशान हो गए कि हमारे बच्चे को क्या हो गया यार, ये अब तक तो पूरी तरह से नॉर्मल था, ये किस तरह का बिहेव कर रहा है पिछले 2 दिन से। कोई समझ नहीं पाया। आसपास के लोगों से डिस्कस किए। जिस पड़ोसी को थप्पड़ पड़ा था उस पड़ोसी ने बताया कि लक्षण ठीक नहीं लग रहे, डॉक्टर के पास ले जाओ। अगले ही दिन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एक टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट करवाने ही नहीं दे रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में कूदते कूदते दौड़ रहे थे, बोले थे ये यहाँ आ गई मैं इसको फोड़ दूंगा, ये इसके अंदर आ गई मैं इसको मार डालूंगा। लोग पूरे घबरा गए। एक नर्स ने ये भी देख के बोल दी कि ये आदमी पागल हो चुका है, इसे यहाँ पे लेके क्यों आए हो, इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। जैसे ये बात परिवार वालों ने सुने ना, क्या गुजर सकती है ये आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए परिवार वाले। हॉस्पिटल में वो टेस्ट तो नहीं हो पाया, ये लोग घर आए। घर में आने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे। ना जाने चाचा जी ने ये बात कहाँ से सुन ली थी। जैसे ही उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए और घर की एक एक चीज़ को पटक पटक के तोड़ने लगे, अपने आप को ज़ोर ज़ोर से मारने लगे, दीवार में हाथ खरोचने लगे, सब कुछ बर्बाद करने लगे और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। बस यही रट लगा कर रखे। अब बड़े भाई ने इस बात को समझे और बोले कि यार एक काम करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से तो इतने ज़्यादा हाइपर हो गए, हमारे जो पास में एक माता जी का मंदिर है वहीं पर चलते हैं। दरअसल ये माता रानी का मंदिर कुछ ऐसा था कि इनके परिवार में जब कभी भी कोई भी परेशानी होती थी, लोग उसी मंदिर में जाते थे और सब कुछ फिर ठीक होने लगता था। ये लोग जैसे तैसे करके बड़ी बहाने से उनको उस मंदिर में लेके जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह से हाइपर हो जाते हैं, अजीब अजीब सी एक्टिविटी करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, फिर अपने आप को मारने लगते हैं, दूसरों को मारने लगते हैं, जो दूसरे दर्शनार्थी आए थे उनके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से पंडित जी एक जल छिड़कते हैं, थोड़ा कंट्रोल में आकर पंडित जी देखते से ये बता देते हैं कि इनके शरीर में एक चुड़ैल घुस गई है जो किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं चाहती है। ये शायद इनको लेकर ही जाना चाहती है अपने साथ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ। पुजारी जी ने माता रानी के चरणों से इन्हें कुछ दिया, एक विभूति होती है दरअसल, विभूति दिया और बोला कि इनको ना खाने में मिला कर देना। पंडित जी ने सारी बातें कान में बताई इनकी मम्मी के और बोले खाने में मिला कर देना, दिन में 3 टाइम खाना दो और तीनों टाइम में मिला कर दो। 3 महीने बाद धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। लोग जैसे तैसे करके वहाँ से लौटे। आने वाले 3 महीने इनके और कितने ज़्यादा बुरे बीते मैं क्या बताऊँ अभी वर्ड्स में। बहुत परेशान हो गई पूरी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब तोड़ने फोड़ने लगे। इनकी जो जॉब लगी हुई थी वो जॉब खत्म हो गई, लेकिन इतना ऊपर गया था ये लेवल, फिर धीरे 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 करके डाउन होता चला गया और फिर एग्जैक्टली 3 महीने बाद धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। और आज इस वाकया को 12 साल बीत चुके हैं
और इन 12 सालों में अब तक उनके साथ लकीली कुछ नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी जब उनकी भतीजी को उनकी माँ से पता चली तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब इनकी भतीजी की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आकांक्षा नाम है। आकांक्षा ने पूरी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी है दोस्तों। सचमुच में एक परिवार के ऊपर क्या कुछ नहीं बीतती होगी जब एक नॉर्मल सा लड़का उस परिवार का इस तरह की घिनौनी दलदल में गिरता चला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों को जानकारी भी मिले और उनका मनोरंजन भी हो। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।